नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल का जो दिन था वह 23 जनवरी था और कल के दिन ही निर्धारित किया गया था TET के परीक्षा के लिए। जी हाँ, तो आज के अखबारों में उसके संदर्भ में कुछ दिया हुआ है, तो मुझे लगा कि यह बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज के अखबारों में क्या दिया हुआ है, तो हम चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि TET सालभर गिरोह का भंडाफोड़ 32 गिरफ्तार। जी हाँ, इतने सख्ती के बावजूद भी लोगों ने मन बना लिया है कि भाई कहीं ना कहीं सेंध हमें ज़रूर लगा देना है पेपर में। आइए पूरा खबर पढ़ते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी TET के दौरान रविवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में सालभर गैंग के सदस्यों समेत कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 लेखपाल भी शामिल हैं। इनमें प्रयागराज में 16, मेरठ, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर व जौनपुर में 3-3, सुल्तानपुर में 2, मऊ, अमेठी में 1-1 आरोपी को दबोचा गया। सालभर का सबसे बड़ा गैंग प्रयागराज में पकड़ा गया, जहां खुलदाबाद में सालभर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एसओजी व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 लेखपाल समेत गिरोह के 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से 8 सालभर हैं जो बिहार व झारखंड के मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने आए थे। गिरफ्तार 3 लेखपाल में राहुल यादव निवासी सोहवल, गाजीपुर, चकबंदी लेखपाल गोरखपुर, राधेश्याम वर्मा निवासी बहरियाबाद, गाजीपुर, चकबंदी लेखपाल गोरखपुर व कमलेश कुमार मौर्य निवासी भेड़ा, लालगंज, मिर्जापुर, चकबंदी लेखपाल मेजा, प्रयागराज हैं। इन्होंने ही सालभर गैंग के जरिए परीक्षा में सेंधमारी की तैयारी की थी। गैंग का सरगना झारखंड निवासी पवन कुमार यादव भी पकड़ा गया। पश्चिमी यूपी में मेरठ में वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर सालभर बैठाकर परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो देख सकते हैं कि यह स्थिति है और सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि ये बस पकड़े गए हैं। इसमें सबसे बड़ी मुद्दे की बात है ये है कि इसमें 3 लोग ऐसे भी शामिल हैं जो लेखपाल हैं, मतलब उनके पास सरकार उन्हें पैसे दे रही है उनके काम के लिए। वो भी ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो ऐसा करना, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 3 लेखपाल भी इसमें शामिल हैं। असल में इन लोगों का यह व्यवसाय बन चुका है। ये सभी परीक्षाओं में सेंधमारी करना इनका काम हो गया है और इनसे कोई भी परीक्षा अछूता नहीं रह सकता है। इतनी सख्ती के बावजूद भी, जबकि यह पेपर एक बार पहले ही लीक हो चुका है और बड़ी समस्याओं के साथ फिर से पेपर कराया गया, प्रशासन को भी इसमें समस्या का सामना करना पड़ा, सरकार को भी समस्या का सामना करना पड़ा और साथ साथ में इतने लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे उन्हें तो बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इतने ठंड के मौसम में उन्हें 2-2 बार पेपर के लिए जाना पड़ता है, जहां एक ही बार जाने से उनका काम चल जाता। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे लोग हमेशा सक्रिय हैं हमारे इस समाज में, इस देश में, जो व्यवस्थाओं को हमेशा बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि ये बस एक परीक्षा की बात है कि एक परीक्षा में वह नकल करेंगे और वह पास हो जाएंगे और उनका भविष्य सुधर जाएगा। यह भविष्य सुधरने या बिगड़ने की बात नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है भारत के भविष्य को लेकर। असल में यह टीचर हैं जिनका सीधा संबंध हमारे छात्रों यानी कि हमारे छोटे बच्चों के साथ होने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि इनकी उम्र जो होगी अमूमन 24 से 25 साल की उम्र में यह नौकरी पा जाएंगे नकल के माध्यम से। और होगा क्या, और यह 60 साल तक कार्य करेंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि 60 साल तक यह कैसे विद्यार्थियों को जन्म देंगे। जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं उनका दारोमदार इनके हाथों में रहेगा। और आप समझ सकते हैं कि यदि ये इस प्रकार की व्यवस्था करके, इस तरह से नकल करके और गलत तरीके से जब विभाग में जाएंगे और जब शिक्षक बनेंगे तो यह क्या करेंगे शिक्षक बन के, और भारत के भविष्य के साथ यह किस प्रकार का खिलवाड़ करेंगे, आप लोग बड़े ही अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। यह एक बड़ी ही जटिल मुद्दा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें देखिए 3 तो लेखपाल भी शामिल हैं जिन्हें भाई सरकार से पैसे मिल रहे हैं उनके काम के लिए। हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरी हो, कई बार लोग क्राइम इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, लेकिन इन्हें आखिर किस चीज़ की मजबूरी है? जो लोग लेखपाल के पद पे तैनात हैं, जिन्हें अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, इन्हें आखिर किस चीज़ की कमी होगी? लेकिन वही कहा जाता है कि जब भौतिकवाद बढ़ता है इंसान के मन में तो वह किसी भी हद तक गिर सकता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि यह किस आधार पर लेखपाल बने होंगे, आप लोग भी ये समझ सकते होंगे। यह केवल टीईटी परीक्षा की बात नहीं है, यह इस परीक्षा की भी बात है कि जिस बैच में इनकी भर्ती हुई थी, कम से कम उनकी भी जांच करनी चाहिए कि यह किस प्रकार से विभाग में आ गए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति मेहनत के दम पर सफलता हासिल करता है या किसी लक्ष्य को पूरा करता है, तो वो ये मानता है कि मेहनत ही असली चीज़ है, उसके अलावा और किसी चीज़ पे वह विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये लोग जो नकल करा रहे हैं और पहले से ही सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, ये कितने मेहनती होंगे और किस आधार पे इनका चयन हुआ होगा, यह बात समझने वाली है। तो हमारे समाज में ऐसी कई सारी बीमारियां फैली हुई हैं जो भारत को बहुत पीछे ले जा रही हैं। आज बहुत सारे देशों के ऐसे नवयुवक जो मेहनत को सफलता का मूल मंत्र समझते हैं, अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। ये सभी मुद्दाएं केवल नौकरी पाने या ना पाने की नहीं है, बल्कि यह मुद्दाएं जो हैं वह भारत के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। जहां अन्य देशों के नागरिक या फिर जो वहाँ के नवयुवक हैं मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और जिन्हें पता है कि वो मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उसका परिणाम भी उन्हें उतना बेहतर मिलेगा। लेकिन भारत की स्थिति में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कई सारे नवयुवक ये हैं कि जो केवल लूप होल ढूंढते हैं सिस्टम में, और वो चाहते हैं कि बस उन्हें किसी तरह से सफलता मिले, किसी भी तरह से सफलता मिले। इससे मतलब नहीं है कि वह गलत तरीका था या फिर सही तरीका था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सफलता केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहती है। जब ऐसे लोग विभाग में जाते हैं तो इन लोगों की मानसिकता क्या होती है और किस प्रकार से यह अपने सगे संबंधियों या फिर पैसे लेकर अन्य लोगों की भर्ती करते हैं, इस पे भी हमें विचार करना होगा। यह केवल 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, यह इनके जीवन के पूरे समय अवधि के समय जो कार्य करने के लिए समय बिता रहे हैं विभाग में, यह पूरे उस समय कालखंड की बात है, यानी कि 60 साल 62 साल तक की यह बात है। तो यही कुछ समस्याएं थी जो आप लोग के साथ शेयर करना था। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको होती रहे। और मेहनत करिए, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए और ऐसे लोगों का कभी भी साथ मत दीजिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।